जो लोग दिल्ली आईटी का फॉर्म भरना चाहते हैं उनका इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि जून के फर्स्ट वीक में दिल्ली आईटी एडमिशन का फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों को बता दें कि फॉर्म स्टार्ट होने से पहले ये जान लीजिए कि ऑनलाइन एडमिशन की प्रोसेस क्या होती है, कितने स्टेज में आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्टेप नंबर फर्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। रजिस्ट्रेशन में आपको जनरेशन ऑफ एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड ये आपको जनरेट करना होगा। फिर इसके बाद फिलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एज आस्क्ड, यानी आपसे कुछ इंफॉर्मेशन पूछा जाएगा, वो आपको फिल करना होगा। फिर इसके बाद जो है कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो आपको अपलोड करने होते हैं। ये आपका प्रोसेस है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद ये सब भरने के बाद आपको यहाँ पे जो है कुछ इन्फॉर्मेशन और आपसे मांगा जाएगा जो कि वो अनिवार्य रहेगा, वो आपको फिल करना होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आएंगे तो तीसरा स्टेप जो आता है वो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो आपका चॉइस फिलिंग होता है। चॉइस फिलिंग में जो भी आप ट्रेड लेना चाहते हैं वो ट्रेड आप अपना चॉइस करेंगे और जिस कॉलेज में आप एडमिशन करना चाहते हैं वो कॉलेज आपको चॉइस करनी होती है। उसी प्रक्रिया को चॉइस फिलिंग कहा जाता है। तो ये तीसरा स्टेप हो गया आपका चॉइस फिलिंग का। फिर इसके बाद आते हैं अगले स्टेप पर। अगले स्टेप है यहाँ पे रैंक जनरेट आपका होता है और यहाँ पे ऑब्जेक्शन फिलिंग, यानी आपका जो रैंक होता है, जो 10th के आधार पे आपने अप्लाई किया है वो आपका रैंक जनरेट हुआ है। मान लीजिए कोई जो है 95% पाया है, कोई 90% पाया है, कोई 80% पाया है, कोई 70% पाया है, कोई 60%, यानी जो आपका 10th में परसेंटेज है उस परसेंटेज के आधार पे आपकी रैंक जो है वो जनरेट की जाएगी। ठीक है, जिसका परसेंटेज जितना अच्छा होगा उसको उतना अच्छा कॉलेज और उतना अच्छा ट्रेड मिलता है। ठीक है, तो आपका ये रैंक जो है जनरेट किया जाएगा। फिर इसके बाद अगले स्टेप पर आ जाएंगे। अगला स्टेप आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया होगी। काउंसलिंग में जो है आपको कॉलेज में जाना होगा, अपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे उस डॉक्यूमेंट को लेकर आपको डेट दिया जाएगा, उसी डेट में आपको कॉलेज में जाना होगा काउंसलिंग कराने के लिए, अर्थात नाम लिखाने के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका लिस्ट में नाम आ जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया है चेकिंग अलॉटमेंट रिजल्ट, वो रिजल्ट आप चेक करेंगे। रिजल्ट चेक करने के बाद जो है आपको सीट अलॉटमेंट होगा। ठीक है, नो सीट अलॉटमेंट कैंडिडेट, अगर आपको सीट अलॉट नहीं होता है तो फिर आपको अगले लिस्ट का वेट करना पड़ेगा। जैसे कि इसमें लिस्ट जारी होती है, फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, ऐसे लिस्ट जारी होगी। तो जिसका परसेंटेज अच्छा होगा, जैसे मान लीजिए किसी का 95% है तो उसको फर्स्ट लिस्ट में रखा जाएगा, किसी का 80 से 90 के बीच में उसको सेकेंड में, ऐसे से लिस्ट जारी होती है। तो जिसमें जिसका नाम आएगा उस प्रकार से अपना एडमिशन कराते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया है कि ओनली फॉर सीट अलॉटेड कैंडिडेट, जिसको सीट अलॉट हो जाती है उसको दो ऑप्शन मिलता है। जो भी ट्रेड आपको मिला है, जैसे मान लीजिए आपको फिटर जो है चाहिए था, आपको फिटर चाहिए था और आपको मान लीजिए बिल्डर मिल गया है, मान लेते हैं आपको बिल्डर जो है ट्रेड मिल गया है, तो क्या करना है आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है, एक फ्रीज का मिलता है। ठीक है, एक फ्रीज का ऑप्शन मिलता है, एक अपग्रेड का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप जो मनपसंद ट्रेड नहीं पाए हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं, उसी को अपग्रेड कहते हैं। और अगर आप मनपसंद ट्रेड कॉलेज पा गए हैं तो अगर आप उसमें एडमिशन कराना चाहते हो तो उसी को फ्रीज कहते हैं। ठीक है, तो दो ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। एक आपका हो जाता है यहाँ पे फ्रीज का, ठीक है, और एक होता है आपका यहाँ पे अपग्रेड का होता है। ठीक है, यहाँ पे आप अपग्रेड मतलब कि अपना चेंज करवा सकते हैं। ये दो ऑप्शन मिलता है जिनका नाम आ जाता है लिस्ट में। ठीक है, यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिया गया, समय समय पे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। फिर इसके बाद जब आप अपना एडमिशन करा लेते हैं तो फिर यहाँ पे आपका जो भी सीट अलॉटमेंट होता है वो आपको यहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होती है। आपको टाइमिंग दिया जाता है, इतने टाइम पर इतने डेट में जाके अपना काउंसलिंग करा लीजिए और आपका एडमिशन वापस हो जाता है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे फीस सबमिट करनी होती है, जो भी फीस लगता है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कितनी फीस आपकी लगती है गवर्नमेंट और प्राइवेट में। और फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में दिया गया क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पे लगेगा। ठीक है, आई होप आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। बाकी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट जरूर करेगा, आपको जवाब मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।